Student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SPS Law College, Sri Ganganagar. Now we are going to start next question of the contract second, that is, an agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of the principal, nor he is personally bound by them. तो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है जा रहा है कि एजेंट जो है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ना तो वो पर्सनली इन्फोर्स करवा सकता है और ना ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी तरीके से लायबल है। इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे जिस कंडीशन में एजेंट भी लायबल हो जाता है उस प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में। तो जनरली आपने पढ़ा एजेंसी क्या होती है, जहाँ पे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है उसका एजेंट, उसके सारे कामों को करता है और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाता है। लेकिन एजेंट जो भी काम जो है प्रिंसिपल के कर रहा है, जिस भी तरीके के रिप्रेजेंटेशन वो प्रिंसिपल के दे रहा है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को बना रहा है, तो उसमें वो पर्सनली लायबल नहीं होता है, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट बनता है थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में, जैसे मैंने आपको मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था। और ना ही वो पर्सनली उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स अपने नाम से उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी नहीं करवा सकता। ठीक है जी, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ पे एजेंट भी लायबल हो जाता है। देखते हैं वो कैसे होता है। एजेंट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड ही क्रिएट्स लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। एजेंट क्या होता है, क्या करता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में क्या करता है, रिलेशन क्रिएट करता है, लीगल रिलेशनशिप बनाता है। एन एक्ट डन बाय द एजेंट इज डीम्ड टू बी डन बाय द प्रिंसिपल। जो भी एक्ट एजेंट करता है ये माना जाता है कि वो प्रिंसिपल ही कर रहा है। दिस शोज दैट द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी इन्फोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल एंड इट्स बाउंड टू इट। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है वो ये माना जाता है कि प्रिंसिपल उन सभी कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी को निभाने के लिए बाउंड है। Section 230 of the Indian Contract Act 1872 provides in the respect of and says that in the presence of any contract to the effect, in the absence, अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एन एजेंट cannot personally, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर कैसी शर्त लिखी हुई है कि एजेंट भी लायबल होगा तब होगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है कि एजेंट भी लायबल होगा, तब ना तो एजेंट पर्सनली इन्फोर्स करा सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को entered into him by him on behalf of the principal, nor he personally bound by them, ना ही वो उस एक्ट के अंडर किसी लाइबिलिटी के लिए बाउंड है। दिस शोज दैट until there is no effective contract, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल के किसी भी काम के लिए प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें कोई भी लाइबिलिटी जो है एजेंट की नहीं बनती है। मारुति सुजुकी की गाड़ी आपने स्विफ्ट खरीदी तो आपने एजेंसी ली है, किससे ली है, मारुति सुजुकी से। तो आप मारुति सुजुकी जो एक यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाता है, एम्प्लॉयर बन जाता है, वो आपको सिर्फ एम्प्लॉय कर रहा है आपके काम करने के लिए। काम क्या है कि वो आपकी गाड़ियाँ सेल कर रहा है, तो उसका काम क्या है यहाँ पे कि वो थर्ड पार्टीज़ को गाड़ियाँ बेचता है, लेकिन किसके बिहाफ पे बेच रहा है, मारुति सुजुकी कंपनी के बिहाफ पे वो गाड़ियाँ बेच रहा है। तो अगर कोई कल को प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वो डिस्प्यूट जो है वो थर्ड पार्टी और उस प्रिंसिपल मारुति सुजुकी के बीच में माना जाएगा, ना कि एजेंट। एजेंट तो सिर्फ उन गाड़ी को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इस तरीके से एजेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, ना तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाता है, पर्सनली इन्फोर्स नहीं करा सकता, वो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ही उसको इन्फोर्स कराता है, और ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उसकी कोई लायबिलिटी बनती है। सुब्रमण्यम वसी नारायण, इट वॉज हेल्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके का एजेंट का भी इंटरेस्ट है तो जितना उसका इंटरेस्ट है उतना तक वो लायबल होगा। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, it was held that if a contract contain the interest of the agent, then he can personally enforce it because his position in such contract is of a principal। तो जहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर एजेंट का भी कोई इंटरेस्ट है तो उस कंडीशन में वो उसको पर्सनली इन्फोर्स भी करा सकता है और फिर बाद में उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है।
एक केस आपके पास मरीन कंटेनर सर्विस साउथ प्राइवेट लिमिटेड बसी गोगो गारमेंट्स AIN 1999 का केस है। इस केस में जो है एक कंप्लेंट जो है अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर सर्विस में डिफ़ॉल्ट करने के कारण होती है, लेकिन जो उसका एजेंट है वो उसके लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि एजेंट ने गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या कराया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट कराया हुआ, थर्ड पार्टी होगी ना वहाँ पे, तो उसके लिए एजेंट लायबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा, वो एजेंट लायबल नहीं होगा। उसका काम तो सिर्फ उनको लीगल रिलेशनशिप में लाना था। तो इजेंट्स ऑफ सेक्शन 230 क्या निकलता है, 230 नो एजेंट ना तो पर्सनली इन्फोर्स करा सकता कॉन्ट्रैक्ट को, ना ही वो उसके अंडर लायबल होगा। सेकंड, सच एजेंट इज नॉट बाउंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड भी नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल इन्फोर्स हो सकता है वो एजेंट के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता है। अ सूट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड एजेंट टुगेदर फॉर द सेम, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पे, प्रिंसिपल पर और एजेंट पे केस फाइल नहीं हो सकता, जनरली प्रिंसिपल पे ही केस फाइल होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो ये 230 का क्लियर है कि ना तो वो उसको इन्फोर्स करा सकता है, ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बाउंड है, और ना ही उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग या सूट उसके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकता है। SPL लिमिटेड वर्सेस सोलर टर्बाइंस इंटरनेशनल कंपनी AI 2007 का केस है। इस केस में यही बोला गया कि देखिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा, एजेंट यहाँ पे लायबल नहीं होगा। सेक्शन 230 में जो बोला गया है उसी अकॉर्डिंग जो है चलेगा। ट्राई स्टार कंसल्टेंट वर्सेस MS कस्टमर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के केसेस में यही बोला गया, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द मैटर ऑफ द कॉम्पनसेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ कंपनी द डायरेक्टर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूटता है कंपनी के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती है, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर है जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को किया था वो एज ए एजेंट नहीं माना जाएगा। ही कैन नॉट बी प्लेस सिमिलर टू अ थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी के प्लेस पे नहीं रखा जाएगा, ना तो उसको एजेंट वहाँ पे माना जाएगा। एक्सेप्शंस देख लेते हैं अब। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जहाँ पे वो एजेंट जो है पर्सनली लायबल भी होगा और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को पर्सनली इन्फोर्स भी करवा सकता है। तो सेक्शन 230 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जनरली एजेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होता है। सेकंड, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, उसके पास वो पावर नहीं है, वो तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है इन्फोर्स कराता है। तो लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या है 230 के, यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉरेन मर्चेंट, तो जहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो फॉरेन मर्चेंट है, फॉरेन का व्यापारी है और उसका काम जो है इंडिया में, और जहाँ पे उसने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो उस कंडीशन में उस फॉरेन मर्चेंट को तो पता नहीं है वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे एजेंट वो पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि वो फॉरेन में रहता है, वो इंडिया में रहता है, इंडिया में सारे काम वो कर रहा है, तो इसके लिए वो लायबल माना जाएगा। पहला एक्सेप्शन ये बन जाता है यहाँ पे। A contract made on the behalf of the foreign merchant can be enforced by the agent and against him can be sued, और उसके आगे इन्फोर्स भी एजेंट करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना उस फॉरेन मर्चेंट के, और उसके अगेंस्ट फिर केस भी हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर कोई गड़बड़ वहाँ पे होती है तो। अब लिंगर एक्शंस ग्रास चाफ्ट वर्सेस क्ले का केस है। इट वॉज सेड अंटिल देयर इज नो एडवर्स कॉन्ट्रैक्ट अ फॉरेन प्रिंसिपल इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कंडीशन में फॉरेन पार्टी जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, उस कंडीशन में वो एजेंट जो है वो हिस्सा माना जाएगा। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एजेंसी का, उसमें अगर प्रिंसिपल फॉरेन मर्चेंट है, फॉरेन से है, तो उस कंडीशन में, और उसका काम अगर इंडिया में चल रहा है, तो उस कंडीशन में वो इंडिया में जो उसने एजेंट अपॉइंट कर रखा है वो ही जो है उसके लिए लायबल होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, और वो भी उसको इन्फोर्स भी करा सकता है। ये है आपके पास। सेकंड है आपके पास बसावराजू वर्सेस पैरी एंड कंपनी 1903 का केस है। इस केस में ये हुआ द कंपनी हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंग्लैंड एंड द बिजनेस वाज इन इंडिया, इट वाज हेल्ड टू द फॉरेन मर्चेंट, और इस कंडीशन में फिर रजिस्टर्ड ऑफिस इंग्लैंड में है, वहीं से काम चल रहा है, बिजनेस इंडिया में भी है, तो इस कंडीशन में फॉरेन मर्चेंट जो है इस कंपनी को माना गया 230 के अंडर, और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है उसको वहाँ पे एजेंट माना गया और वो इसके लिए लायबल माना जाएगा। सेकंड आपके पास व्हेन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज़ नॉट डिस्क्लोज, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर
जो कि एजेंट करवा रहा है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में, अगर वो वहाँ पे प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी प्रिंसिपल का नाम लिखा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में एजेंट वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पर्सनली लाइबल होगा। ठीक है जी। व्हेन द एजेंट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, देन द एजेंट इज पर्सनली लाइबल फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट। साउथ वेल्वसी बोडिच 1876 का केस, इट वाज सेड दैट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड इज एंटर्ड विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, देयर इज एजेंट शैल बी पर्सनली लाइबल। ठीक है जी। सेक्शन 233 इंपॉर्टेंट इन दिस, इट प्रोवाइड दैट इन केस वेयर द एजेंट इज पर्सनली लाइबल, अ पर्सन डीलिंग विद हिम होल्ड द ईदर हिम और हिज प्रिंसिपल और बोथ देम लाइबल। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो वो प्रिंसिपल पे भी एक्शन ले सकता है और उस एजेंट के अगेंस्ट भी जो है एक्शन ले सकता है। अब तीसरा यहाँ पे आपके पास है, व्हेन द प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि आप प्रिंसिपल को सूड ही नहीं कर सकते, लीगली आपके पास राइट नहीं है कि उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट सू कर सके, तो उस कंडीशन में एजेंट जो होगा वो ही जो है उसके अगेंस्ट सूट जो है किया जा सकता है। देखिए, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने से पहले आप थर्ड पार्टी के साथ बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एक एजेंट अपॉइंट करता है, वो कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराता है। लेकिन कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, कंपनी की अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो कंपनी के अगेंस्ट तब केस भी फाइल नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में वो एजेंट जिसने कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ करवाए थे, तो एजेंट वहाँ पे लाइबल हो जाता है। तो ये है आपके पास जनरली एजेंट जो होता है वो किसी भी प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ना ही उसको पर्सनली इन्फोर्स करवा सकता है। लेकिन कुछ आपने यहाँ पे इसके एक्सेप्शंस भी देखिए, उस कंडीशन में एजेंट जो है वो लाइबल हो सकता है जब वो प्रिंसिपल का नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता है, या प्रिंसिपल के अगेंस्ट एक्शन लेना ही कानूनी तरीके से पॉसिबल नहीं है, या फिर वहाँ पे प्रिंसिपल जो है अगर फॉरेन मर्चेंट है तो उस केसेस में वहाँ पे एजेंट ही लायबल माना जाएगा। थैंक यू सो मच।